नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या IAS प्रभार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के अंतर्गत अर्थात सरलीकरण को प्रारंभ किया हुआ था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को हमने प्रारंभ किया हुआ था और उसी चैप्टर को मैंने बताया था कि हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। ठीक है, जिन्होंने भी पिछली क्लास देखी हुई है वो अच्छे से इन सारी बातों से अवगत होंगे और जो भी लोग हमारे चैनल पर आज न्यू हैं, जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वो जाके पहले प्रीवियस वीडियो जितने भी मैथ के हुए हैं वो सारे कवर कीजिए, तभी आपको जो है आज की क्लासेस जो है समझ में आएगी। क्योंकि उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि मैं जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ और हाई लेवल तक ले जाता हूँ। लेकिन जब तक आपको वो बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आप आने वाली अगली क्लासेस को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, अगर आपको पिछली क्लासेस नहीं आएंगी। इसलिए पहले पिछली क्लासेस को कवर कीजिए और फिर उसके बाद आज की क्लासेस में पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जो भी नए लोग हैं पहले पिछली क्लासेस को कवर करें। ठीक है, अब हम लोगों ने जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर की बात कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि इस चैप्टर को जो है हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला हमने बताया था कि इसके अंतर्गत हम वी बॉड मास रूल पढ़ेंगे। फिर दूसरा हम बताया था कि इसमें हम बेसिक अलजेब्रा समान बीजगणित की बात करेंगे कुछ। ठीक है, इसके बाद मैंने सर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में भी बताया था कि इसी के अंतर्गत हम लोग घातांक एवं करनी की भी चर्चा करेंगे। तो हमने जो अपना कल जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वी बॉड मास, वो अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या हायरार्की लेनी है। ठीक है, उसी हायरार्की में आप सवाल सॉल्व करते चले आएंगे, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो आप जो है ब्लैक बोर्ड में जो है कुछ 4 सवाल मैंने लिख रखे हैं जो वी बॉड मास पर ही आधारित हैं। ठीक है, सरलीकरण चैप्टर के अंतर्गत ही आते हैं। वी बॉड मास पर आधारित मैंने 4 सवाल लिख रखे हैं। तो अगर आपने अच्छे से इन चीजों को कल समझा होगा तो इन सवालों को बहुत जल्दी टैकल कर लेंगे। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो सारे लोग जो है इन सवालों को सॉल्व करें और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे जो है कमेंट करें। ठीक है, तो सभी लोगों को ये चीज करनी है कि कॉपी, एक आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कॉपी लेके बैठेंगे। सभी लोग इन 4 सवालों का आंसर निकालिए और इन सभी का आंसर जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके जो है कमेंट सेक्शन में जो है सभी का आंसर जो है आप कमेंट करिए। हम भी देखना चाहते हैं कि आप लोगों को कितनी चीजें आ रही हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं, आज जो हम लोग अपने क्लास में प्रारंभ करेंगे बेसिक अलजेब्रा की बात करने वाले हैं। उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि कुछ सूत्र हमको पढ़ने हैं और उन्हीं सूत्रों पर आधारित मैं दिखाता हूं कितने बड़े बड़े सवाल दिए जाते हैं और उनके आंसर जो है देखिए कितने आसानी से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं कल का थोड़ा सा चेक करना चाहता हूं कि वी बॉड मास रूल जो है आप लोगों ने कितने अच्छे से समझा है और बाद में उन चीजों की प्रैक्टिस की है कि नहीं की उन चीजों की। तो देखिए, जिनको अगर सवाल आते होंगे तो उन्होंने अभी तक मेरे ख्याल से 1 या 2 सवाल के आंसर जरूर निकाल लिए होंगे। अब जिनको नहीं आते हैं, जिनके सवाल गलत हो रहे हैं या फिर नहीं समझ में आ रहा, तो उनको देखिए मैं उनको बता रहा हूं, मेरे साथ देखते चलिए और कॉपी में सॉल्व करते चलिए। तो मैंने आपको कल वी बॉड मास रूल बताया था, तो मैंने बताया था कि वी का मतलब होता है विनकुलम, मतलब रेखा कोष्टक। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे कि सवाल में कहीं रेखा कोष्टक दिया है, आप इस सवाल में देखेंगे तो कहीं पर भी आपको रेखा कोष्टक नहीं दिख रहा। इसके बाद आते हैं आप ब्रैकेट में, कि आप कहीं सवाल में कोई ब्रैकेट दिया हुआ है तो आपको दिख रहा कि हाँ इस सवाल में ब्रैकेट दिया हुआ है। अब ब्रैकेट में मैंने 3 तरह के ब्रैकेट आपको कल बताए थे। सर्कुलर ब्रैकेट बताया था, छोटा ब्रैकेट, इसके बाद मैंने आपको कर्ली ब्रैकेट बताया था, मंझला ब्रैकेट, और इसके बाद मैंने आपको स्क्वायर ब्रैकेट अर्थात बड़ा ब्रैकेट। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको छोटा ब्रैकेट देखने को मिल रहा है ऊपर। ठीक है, अंश में। तो सबसे पहले आप इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट आता है आपका हायरार्की में। इसके बाद ब्रैकेट के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर जो है आपका, फिर इसके बाद अगर ऑपरेटर आपको देखने को मिलेंगे, बीच में ऑफ भी आता है, ऑफ वी बॉड मास होता है ना, VBO, तो ऑफ आता है, लेकिन ऑफ तो आपको कहीं दिख नहीं रहा है। इसके बाद हमारे ऑपरेटर चालू होते हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो लेकिन हम जो है इसमें अगर हमको ब्रैकेट पहले दिख गया तो हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको ये चीजें ध्यान देनी है। ठीक, तो ब्रैकेट को अगर हम इसको ऊपर अंश में सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ये 10 हो गया हम। ठीक है, ये 10 हो गया, 10 भागे ये 2 लिखा हुआ है, 10 भागे 2 लिखा हुआ है। मैं तो देखिए डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख के समझा रहा हूं। ये 10 भागे 2 आप इस तरीके से लिखेंगे इसको। और हर में देखिए कहीं पर भी आपको ब्रैकेट नहीं दिख रहा है। जब आपको कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं दिख रहा है हर में, तो अब इसमें वी बॉड मास के अनुसार जो है आप ऑपरेटर्स का रूल लगाएंगे, सिंबल्स का रूल लगाएंगे जो हायरार्की में आते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है डिवीजन हमारा आता है, डिवीजन।
तो पहले आप इसमें डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तो 2 का 2 में भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2 का 2 में जब भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, जब 1 आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2, 2 4, 2 6, 2 8, ये 8 तो ये हो गया, और 1 आपका ये हो जाएगा तो ये हमारा 8 1 9 हो जाएगा, 9। ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 5/9। इस तरीके से इस सवाल को आपको टैकल करना था। तो कितनी आसानी से देखिए आपने चीज़ों को सॉल्व किया, लेकिन आप कॉन्सेप्ट अगर आपको पता तभी आप चीज़ों को इतनी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद देखिए नीचे मैं आपको एक सवाल मैंने दिया हुआ है स्क्वायर रूट पर आधारित। मैंने ऑलरेडी आपको स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट अच्छे से समझाया हुआ है। उसी पे आधारित जिनको स्क्वायर रूट अगर डायरेक्ट याद है, मैंने 1 से 35 तक आपको स्क्वायर रूट याद कराए हुए हैं पिछली क्लासेस में। आप पिछली क्लासेस जाके देखिए तो वहां पर आप देखेंगे कि जिनको स्क्वायर रूट याद है वो सवाल बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब इस सवाल में बताइए कि 289 मैंने लिखा है, ये किसका स्क्वायर होता है? तो आप अच्छे से जान पा रहे होंगे ये 17 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है 17/34, इस तरीके से इसको लिखिए। इसके बाद 68 ये 1156 मैंने बताया था किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, 34 का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 34। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 961 आपका निकल के आ रहा है, तो 961 स्क्वायर का होता है, मैंने अच्छे से आपको क्लास में बताया हुआ, ये स्क्वायर है 31 का। तो इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। अब आप देखेंगे सभी संख्या आपस में कट जाएंगे, 17 दूनी 34 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 34 दूना 68 हो जाएगा आपका ये, और ये 31 दूना 62 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा, ये 1/2 हो गया फाइनली, ये ऊपर यहाँ पर 2 हो गया, इसके नीचे यहाँ पर 1/2, तो यहाँ 2 से 2 कट गया। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा फाइनली वो हो जाएगा 1/2। इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा फाइनली 1/2 हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से आपने सवाल को टैकल किया, लेकिन बस शर्त यही थी कि आपको अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना आता है तो आप सवाल को बहुत आसानी से इजीली कर पाएंगे। इसके बाद इसी पर आधारित देखिए ये सवाल भी है, इसी पे आधारित देखिए ये सवाल भी है, लेकिन ये आपको यहाँ पर अगर क्यूब आता है और संख्याओं का अगर जो मैं स्क्वायर आता है तो निकाल पाएंगे। तो 6 का क्यूब मैंने आपको अच्छे से क्लास में कई बार बताया कितना होता है 6 का क्यूब, तो आप जानते होंगे 6 का क्यूब जो होता है 216। 8 का क्यूब मैंने बताया हुआ है, 8 का क्यूब होता है 512। 7 का क्यूब आप जानते होंगे कितना होता है 343। तो ये चीज ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद 6 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कितना होता है 36। इसके बाद 8 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 88 कितना होता है 64। इसके बाद 7 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 49। तो ये सवाल आपका बनके ये फाइनली लिखा हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे आप रफली जोड़ लेंगे, 6 2 8, 6 2 हुआ आपका 8, 1 1 हुआ यहाँ पर 2, और 5 2 हो गया यहाँ पर 7, और इसी में से आपको 343 जो है माइनस करना है। तो 8 में से 3 गया तो यहाँ पर हुआ 5, 12 में से 4 गया तो हुआ 8, इसके बाद 6 में से 3 गया तो हुआ 3। तो ये ऊपर आया हमारा अंश में आ गया 385। हर में देख लेते हैं, तो हर में होगा हमारा 6 4 10 हो जाएगा हमारा ये। इसके बाद 6 3 9 1 10, तो 100 हो जाएगा, और 100 में से 49 जो माइनस करेंगे तो 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ये 51 लिखा हुआ है, 51 आपका जो है इस सवाल का आंसर जो है ये हो जाएगा। अब हम लोग जो है अपने दूसरे सवाल पर आते हैं, और ये सवाल जो देखिए इसमें बेसिकली वी बॉड मास का जो है पूरी तरीके से देखिए इसमें यूज कर दिया गया है, पर इसमें आपको विन कॉलम नहीं दिखेगा, बाकी आपको सारी चीजें लगभग दिख रही हैं। तो अब आपके बाद वी के बाद रेखा कोष्ठक के बाद देखिए नंबर आता है वी बॉड मास में किसका आता है, ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट में आप देखिए सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे छोटे ब्रैकेट को। तो छोटे ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर एक क्या लिखा हुआ है 1 + 1/2 ही तो लिखा हुआ है, ये 1 + 1/2 ही तो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है 1 + 1/2, इसका मतलब बेसिकली क्या लिखा हुआ है ये। तो आप इसको कैसे सॉल्व करना मैंने बताया था, 3 तिर्यक गुणा आप करते थे, इसके बटे 1 लगा लेंगे ना, तिर्यक गुणा करेंगे। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो 2 का गुणा 1 में और 1 का गुणा 1 में, तो ये हुआ हमारा 3/2। तो इसको अब इतना यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर इसका आंसर जो है 3/2 लिख लेंगे, 3/2 लिख लेंगे। और मैंने बताया था कि अब जब आप ये ब्रैकेट तो आपका खत्म हो गया, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आया 3/2, इसको सॉल्व करने के बाद जो है आपका आया 3/2। अब बाहर जो है हमारा मंझले ब्रैकेट में करली ब्रैकेट में लिखा है 1 + 1/2
3/2 ये चीज बन के आई। जब मैंने आप बोला था कि जब इस तरीके से भाग बन के लिखा होगा और आगे जो संख्या लिखी होगी तो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैंने बताया था कि यहां पर ये क्या होता है, इसका मतलब ये गुणा होता है, और गुणा जब यहां पर लगा देंगे तो ये संख्या पलट जाती है, ये संख्या पलट जाती है। तो इन सब चीजों पर हम चर्चा कर चुके हैं। जब पलट जाएगी तो 1 गुणे 1 2/3 करेंगे तो 2/3 ही रहेगा, तो अर्थात जो है यहां पे ये 1 भी खत्म हो गया। इसके बाद ये 1 बचता है तो ये 1 + 2/3 हो जाएगा। अब देखिए यहां तक की हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, 1 + 2/3। अब इसको भी सॉल्व ऐसे करेंगे, 3 ये हो जाएगा, 2 इधर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5/3। तो फाइनली जो हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करके 5/3 तक हमने यहां तक इसको निकाल दिया। इस तरीके से सॉल्व करते हुए जाना है जी, ठीक है। 5/3 तक हमने यहां तक इसको सॉल्व करके निकाल दिया। अब इसके आगे भी देखिए 1 + 1 भागे 5/3 लिखा हुआ है, तो इसको भी किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 1 + 1 गुणे 3/5 हो जाएगा। तो इस 1 का तो कोई मतलब है नहीं, ये तो गुणा होगा तो इतना ही हो जाएगा, तो 1 + 3/5 लिखा हुआ है, तो इसी का भी तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 और 3, तो ये हो जाएगा 8/5। तो अर्थात हमने जो इसको सॉल्व किया तो हम यहां तक पहुंच गए 8/5, यहां तक हमारा हुआ 8/5, और बाहर ब्रैकेट में लिखा हुआ है फाइनली 1/8/5। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा फाइनली कितना हो जाएगा, 5/8। तो देखिए इन सवालों को कितने आसानी से आपने टैकल कर लिया। तो इसी तरह आपको सारे सवाल जो है अच्छे से सॉल्व करने हैं। कल की क्लास में जो मैंने आपको बताया था, अगर जिन्होंने देखी होगी तो चारों सवालों के आंसर जो है अभी तक वो निकाल के कमेंट सेक्शन में उन्होंने कमेंट कर भी दिया होगा, ठीक है। अब आज की जो मेन बात है क्लास की वो हमको करनी है, जो हमें बेसिक अलजेब्रा आज की क्लास में देखनी है, वो हम लोग अच्छे से देखते हैं। अब हम लोग जो है आज की क्लास में बेसिक अलजेब्रा की बात करने वाले हैं। तो सब लोग जो है अपनी कॉपी में आज हेडिंग लगा लीजिएगा, किस टॉपिक की आज हम लोग बात करने वाले हैं, बेसिक अलजेब्रा। इसमें मैंने बताया कि आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें बेसिकली आपको मैं कुछ सूत्र बताऊंगा, और आपको वो बेसिकली सूत्र आते भी होंगे, और आप लोग सोचेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है, तो मुझे आता है, लेकिन अभी आपको मैं जब सवाल दिखाऊंगा तब आप बताइएगा कि वो कितने बड़े बड़े सवाल, देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होंगे। लेकिन जब आपको बेसिक चीजें पता होंगी तब उसका हम बड़े रूप में इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो सभी लोग जो हेडिंग लगा लेंगे बेसिक अलजेब्रा, हिंदी वाले सामान्य बीजगणित। दूसरी चीज मैं एक चीज और आज कहना चाहूंगा कि देखिए आज क्लास जो है हमारी थोड़ा सा, आज हम घर के बाहर थोड़ा सा काम चल रहा है, तो क्लास में थोड़ा सा शोर आ रहा होगा बीच बीच में, तो उन चीजों को थोड़ा सा मैनेज करेंगे, उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो अब क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो बेसिक अलजेब्रा में मैं आपको कुछ सूत्र बताने वाला हूं, कुछ फार्मूले बताने वाला हूं, उन फार्मूलों को अच्छे से नोट करेंगे, ठीक। और जब उन फार्मूलों को अच्छे से नोट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि उन फार्मूलों का यूज करके हम कितने बड़े बड़े सवालों को कितनी आसानी से कर पा रहे हैं, कितने बड़े बड़े सवालों को कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर सारे सूत्र की बात पहले कर लेते हैं। सारे सूत्र जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ एज इट इज सारे जो है आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, फिर उन्हीं सूत्रों पर आधारित देखिए मैं आपको अभी सवाल दिखाऊंगा कि आपके पेपर में देखिए सवाल किस तरीके से आता है। तो आप सभी लोगों को जो सूत्र जो है a + b का होल स्क्वायर सभी को आता होगा, शायद मेरे ख्याल से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा क्लास में जिसको a + b का होल स्क्वायर ना आता हो। तो ऐसे लिखिए a² + 2ab + b², ठीक। ये हमारा a + b का होल स्क्वायर हो गया। इसी में आपको a - b का होल स्क्वायर लिखिए, ठीक है। a² - 2ab + b²। अब ये बात देखिए आपको अच्छे से आती है। अब देखिए यहाँ पर क्या समझना है, मैंने आपको बोला कि जिनको अगर ये दो बेसिक सूत्र आते हैं वो बहुत अच्छी बात है, उनमें तो उनके लिए शाबाशी बनती है, ठीक है, कि उनका बेसिक जो है थोड़ा सा स्ट्रांग है। लेकिन अगर जिनको ये बेसिक सूत्र नहीं आते थे, मान लीजिए, या कंफ्यूजन रहता है हमें सिंबल्स को लेके कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो ये अच्छे से ये दो सूत्र मेरे कहने पे केवल ये दो सूत्र याद कर लीजिए, केवल ये दो सूत्र मेरे कहने पे याद कर लीजिए। बाकी इसके अलावा मैं अभी जितने सूत्र लिखने वाला हूं, इसी पे आधारित मैं जितने सूत्र लिखने वाला हूं, अब आपको वो चीजें केवल समझ लेनी है, ना कि याद करने लेनी है, समझनी है। और आप उसको जब कॉपी में अपने लिख लेंगे, 3-4 बार उन चीजों को बार बार देखेंगे, तो जब आपको उस पर आधारित सवाल मिलेंगे तो आप डायरेक्टली देखेंगे कि उन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको वो चीजें याद नहीं करनी, लेकिन उन चीजों को समझना है, क्योंकि देखिए सूत्र कितने रट लेंगे आप, तो मेन चीज वो होती है। लेकिन जिन चीजों को मैं बोलूंगा याद करनी, उन चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। तो इन दो बेसिक सूत्रों को मैंने बोला कि याद कर लीजिए। अब इन्हीं सूत्रों के आधारित में देखिए कुछ अन्य सूत्र बनाता हूं। मान लीजिए ये हमने a + b का होल स्क्वायर लिखा और a - b का होल स्क्वायर लिखा।
अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो देखिए क्या सूत्र हमारा बन के आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, बना के डायरेक्ट दे दिए जाते हैं। अब आप उनका सूत्र खोलने बैठेंगे तो बहुत समझ चला जाएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे। और ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, ये 2 बार है, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये आपस में जुड़ जाएगा तो 2 टाइम्स ये हो जाएगा, 2 टाइम्स ये हो जाएगा। जब दोनों में 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। तो मैं इस चीज को डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको पूरा सॉल्व करके कॉपी में भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका एक फार्मूला निकल के ये आया इसी पे आधारित। अब इसी चीज को हम अगर माइनस में लिखें, इसी चीज को अगर हम माइनस में लिखें, इन दोनों चीजों को आपस में घटा दें, तब हमारा सूत्र क्या निकल के आएगा। अगर हम इनको आपस में घटा दें तो देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये प्लस प्लस जो है जुड़ जाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 4ab, 4ab। तो एक सूत्र जो है इसी पर आधारित निकल के ये आया, ठीक है। और सूत्र देखिए, अब एक सीरीज तो सूत्रों की ये हो गई, एक सीरीज तो सूत्रों की ये हो गई। अब इसी पे आधारित देखिए और सूत्र में लिख रहा हूं, और सूत्र आपको कैसे करने हैं। अब मान लीजिए कि इस सूत्र पे आधारित मैं अगला सूत्र बनाने जा रहा हूं। मान लीजिए ये संख्या लिखी हुई है, इसको रेड पेन से लिखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। ये आप अच्छे समझ गए। अब इसी में अगर हम भाग दे दें, किसका भाग दे दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग दे दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर हम भाग दे दें तो आपका जो है सूत्र बन के यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, 2। यहां पर 2 निकल के आएगा। इस चीज को अच्छे से नोट करिएगा, इस चीज को अच्छे से नोट करिएगा। मैं बार बार कहूंगा कि इस चीज को अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। अब इसी में मैं अगला सूत्र मान लीजिए यहां पर लिखना चाहता हूं। इसी में मैं किस चीज का भाग दे दूं, यहां पर साइड में लिख देता हूं, शायद नीचे किसी लोग को नहीं दिखेगा। और इसी पे आधारित देखिए आगे इसी पे आधारित मैं और सूत्र यहां पे लिखने जा रहा हूं, समझिएगा। इसी पे मैं लिखता हूं, अगर मान लीजिए यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अगर इसी सूत्र में अगर हम ए बी का भाग दे दें तो यहां पर सवाल जो है, यहां पर आंसर आएगा आपका 4 आ जाएगा। डायरेक्ट आपको इन सवालों को निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसी सूत्र में अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, बटे 2ab का भाग अगर दे दें, 2ab का अगर भाग दे दें तो यहां पर आंसर आएगा आपका 2। अब देखिए मैं चीजें कैसे निकाल रहा हूं, उन चीजों को समझिए। आप ये 2 सूत्रों को तो समझ गए, आपने बेसिक देखिए अब कैसे समझना है सूत्रों को वो सुनिए। ये बेसिक सूत्र मैंने बोला याद करने हैं, ठीक। अब इन दोनों सूत्रों को मैंने बताया कि एक बार इन दोनों सूत्रों को जोड़ दीजिए तब ये आंसर आ जाएगा, एक बार इन दोनों सूत्रों को घटा दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा। आपको पूरा इंप्लीमेंटेशन करके देखना है, कॉपी में देख लीजिएगा करके। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरा डिटेल में बताने का कोई जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली मैं बताऊंगा कि इस पे आधारित सवाल कैसे आते हैं। इन चीजों को आप बस समझ लीजिए और बहुत थोड़ा सा देखे रहेंगे तो आपको चीजें जो आसान हो जाएंगी। कि आप जब इन दोनों सूत्रों को जोड़ते हैं तो यहां पर आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब इनको घटाते हैं तो यहां पर आता है आपका 4ab। और जब इस सूत्र में हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग देते हैं तो देखिए यहां पर अगर मान लीजिए ये देखिए ये सूत्र हमने एज इट इज यहां पर लिख दिया। अगर इस सूत्र में हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग दे देंगे तो ये बताओ कि यहां पर अगर हम भाग देते हैं तो इसका आंसर यहां पर ये है, इसका आंसर निकल के ये आ रहा है। और इसके बटे अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा। वही चीज तो मैंने यहां लिखी है। सेम यहां पर मैंने ये किया है कि यहां पर इस फार्मूले को देखो सेम एज इट इज लिखा और इसमें अगर मैं बटे ए बी करता हूं, अगर मैं बटे यहां पर ए बी करता हूं और इस सूत्र का मान देखिए आपका 4ab है तो यहां पर आप 4ab रखेंगे। ये सूत्र ये पे आप 4ab रख सकते हैं कि नहीं, आपने 4ab रखा, ab से ab कट जाएगा, क्या बचेगा आपका आंसर, केवल 4 बचेगा। तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसी पे आधारित मैंने देखिए ये सूत्र यहां पर लिखा, ये फार्मूला आपका उठा के यहां पर मैंने इसको इस तरीके से यहां पे लिख दिया, ठीक। अब इसी सूत्र में अगर मान लीजिए हम 2ab का भाग दें, 2ab का भाग दें और इसका
इसका जो वैल्यू होता है, इसका सूत्र का वैल्यू जो होता है, मान लीजिए 4ab है, तो यहां पर हम इसको 4ab लिख सकते हैं। ab से ab कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो इस सूत्र का आंसर जो आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे कि ये मैंने किस तरीके से चीजें निकाली। अब आपको लग रहा होगा, कुछ लोगों को देखिए टफ भी लग रहा होगा, ये सूत्र तो आसान लगे होंगे, फिर उससे आसान, ये उससे आसान क्या उससे थोड़े से टफ कुछ लोगों को ये लगे होंगे, और बहुत ज्यादा टफ जो है आपको जो है ये 3 सूत्र लगे होंगे। तो मैंने आपको बोला कि आपको केवल 2 बेसिक सूत्र याद रखने हैं, बाकी इन सूत्र को देखिए, कॉपी में लिखने के बाद बार बार देखिए कि इनको हम सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है, इन चीजों को आपको बार बार समझना है। अब इन्हीं पर आधारित देखिए मैं हम सवाल में कुछ लिखने जा रहा हूं। अब आप देखेंगे कितने बड़े बड़े सवालों को हम कितनी आसानी से टैकल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब सवालों की चर्चा करते हैं। देखिए मैंने आपके सामने कुछ ये 4-5 एग्जाम्पल लिख रखे हैं उन्हीं सूत्रों पर आधारित। अब वो चीजें आप यहां पर रियलाइज करेंगे कि अगर हमको वो बेसिक आता होता, अगर आता है तो हमने वो चीज को अच्छे से कभी गौर नहीं किया, अगर गौर किया है तो इन सवालों को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब आप देखिए यहां पर रूट में संख्याएं लिखी हुई हैं और स्क्वायर में, तो कुछ लोग तो इसको पूरा सॉल्व करने बैठ जाएंगे। तो जो सवाल हम अगर 10 सेकंड में कर सकते थे, तो वो सवाल करने में हमको चला जाएगा कितना, 3 मिनट 4 मिनट, हमारा समय खराब होगा। कर सकते हैं आप बेसिक से, लेकिन जब आपको चीजें मैंने बता रखी हैं तो बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। मैंने वहां पर बताया था कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और हम a माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर आपस में जोड़ रहे थे तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा था, कंक्लूजन जो हमारा निकल के आ रहा था 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो कंक्लूजन मैंने बताया था, यही तो कंक्लूजन मैंने बताया था कि निकल के आ रहा था। तो अगर आप यहां पर देखें कि रूट 6 को अगर हम a मान लें और रूट 5 को अगर हम b मान लें, इसी तरह इसको अगर a और इसी को हम b मान लें, तो ये यही तो लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर इसका कंक्लूजन देखो फार्मूले के हिसाब से मैंने यही तो होगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 लिखेंगे, इसके बाद a स्क्वायर है तो मतलब रूट 6 का होल स्क्वायर, ठीक, रूट 6 का स्क्वायर, इसके बाद आपका बी स्क्वायर है तो यह हो जाएगा हमारा रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर। अब आपको इतना बेसिक मैंने आपको बताया भी हुआ है शायद पहले क्लास में कि अगर रूट लिखा होता है रूट, तो इसके अंदर जो संख्या लिखी होती है, कहने का मतलब अगर ये रूट 6 लिखा है तो इसका मतलब होता है 6 की पावर 1/2, ठीक, 1/2 और इंटू 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कहने का मतलब कि सीधा सीधा 6 बाहर आ जाएगा। अगर रूट के बाहर अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर जो है रूट को लेके हटा देता है और जो संख्या लिखी हुई होती है वो एज इट इज आ जाती है। जब एज इट इज आ जाएगी तो 6 डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, यहां से 5 डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, तो 6 5 हो जाएगा 11 और 11 इंटू 2 हो जाएगा 22। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 22। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 22। आप देखेंगे कितनी आसानी से आपने इन चीजों को सॉल्व किया। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं। अब देखिए इसी तरह आप इसको अगर a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इनको घटा रहे थे उस फार्मूले में a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जब आपस में घटा रहे थे तो आपका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा था, आपका कंक्लूजन जो है हमारा 4ab निकल के आ रहा था। तो यहां पर बस हम उसको यही कर देना है कि 4 यहां पर इस तरीके से लिख देना है, a आपका यहां पर रूट 8 है और इसके बाद यहां पर b है आपका रूट 3, ये चीज यहां पर लिखी हुई है। अब आप ये बताइए, ये सेम फैमिली का ये भी रूट में लिखा हुआ है, ये भी सेम फैमिली का ये भी रूट में, तो क्या हम इनको एक साथ रूट में लिख सकते हैं गुणा करके? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा 8 3 24 हो जाएगा, तो 4 इस तरीके से लिख दीजिए और इसको 8 3 24, इसको इस तरीके से लिख दीजिए। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन कब आपको ये चीजें समझ में आएंगी, कंक्लूजन कब आप कंक्लूजन पे आधारित सवाल कर पाएंगे? जब आपको फार्मूले बेसिक आता रहेगा और आप देखे रहेंगे। इसलिए मन में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि आपको बेसिक आना ही चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है। बिल्कुल आपको आता है, लेकिन अगर आता है आपको तो इन सवालों को आपने बड़ी आसानी से टैकल कर लिया होगा, अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब सेम चीज यहाँ पर ये देखिए, ये आपका यहाँ पर अगर इसको a मान लें, इसको अगर b मान लें, तो यही तो लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ab देखिए गुणा करके ही तो लिखा हुआ है 7×42। ये 2ab को एक साथ ही तो इन्होंने लिख दिया और नीचे जो भाग दे रहे हैं a प्लस बी से भाग दे रहे हैं, तो यहां पर ये क्या बन के आ रहा है? ये यही तो लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है a प्लस बी, ये यही तो लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था कि जब इस तरीके से लिखा होगा तो ये इससे ये कट जाएगा, तो ये आपका जो हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी। तो इस सवाल का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूट 6 प्लस रूट 7।
इस सवाल का डायरेक्ट आंसर यही हो जाएगा। आप कितनी आसानी से आपने सवाल कर लिया। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 में आते हैं। अब देखिए कुछ लोग दशमलव देखेंगे तो इनका गुणा करेंगे, फिर इनका गुणा करेंगे, फिर इनका गुणा करेंगे, फिर भाग देंगे, तो कितना लंबा समय जाएगा। लेकिन आप ये देख पा रहे होंगे कि अगर आप इसको 8.4 को a मान लें और 6.2 को b मान लें, ये देखिए 2 टाइम्स लिखा हुआ है, कहने का मतलब कि ये हो गया हमारा 2 टाइम्स, तो ये हो गया a स्क्वायर, ठीक। ये हमारा बी स्क्वायर, ये हमारा -2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। आप समझ पा रहे होंगे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक। और ये 2.2 को देखकर आपको कुछ मन में एहसास हो रहा होगा, जरूर एहसास हो रहा होगा। 2.2 को क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या 8.4 माइनस 6.2 ये भी तो लिख सकते हैं। ये यही चीज तो देखिए लिखी हुई है। 8.4 से जब 6.2 घटाएंगे तो 2.2 ही तो आएगा। अगर हम इसको ये चीज लिख दें तो इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है। तो फाइनली जो है इसको हम देखिए क्या चीज लिख सकते हैं। फाइनली मैंने आपको इसका बेसिक बताया कि आप इन सब चीजों को इस तरीके से सॉल्व करिए। अब आप सवाल का इसको सॉल्व करना है तो ये सीधा आप इसको लिखेंगे 8.4 माइनस 6.2 का होल स्क्वायर, ये चीज लिखा हुआ है। और नीचे आप लिखेंगे 8.4 माइनस 6.2 ये चीज लिखा हुआ है। तो इससे जो है आपका ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा आपका 8.4 माइनस 6.2 आपका जो है ये जो है आपका डायरेक्ट फाइनल आंसर आ जाएगा। ये जो है आपका डायरेक्ट फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपको अगर चीजें पता हैं तो कितनी आसानी से आपने चीजें टैकल करी। इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। इसमें देखिए अगर इसको हम a मान लें और इसको अगर हम b मान लें तो ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम दोनों को जोड़ रहे थे तो कंक्लूजन हमारा क्या निकल के आ रहा था, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो कंक्लूजन निकल के आ रहा था। और नीचे देखिए a 2 टाइम्स लिखा हुआ है, b 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी तो यही चीज लिखी हुई है। और इससे ये कट जाएगा तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो आपको देखिए यहां पर कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। इस तरीके के सवाल जब भी दिए होंगे, कितनी भी बड़ी डिजिट दे देगा, 999, 998, 99,000, कितना भी करके दशमलव में लिख के 999 कितना भी करके दे दे, लेकिन आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता है फार्मूले वाले बेसिक चीजें, तो उसका आंसर जो है 2 ही आना है। उसके अलावा कोई आंसर संभव ही नहीं होगा। क्यों नहीं संभव होगा, क्योंकि आपको पता सारी चीजें ऊपर नीचे से कट जाएंगी, तो जो बचेगा 2 ही तो बचेगा। तो बेसिक जो है 2 ही आएगा। तो आप चीजें जो है अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए आपके सामने मैंने कुछ ये 3 एग्जाम्पल और लिख रखे हैं उन्हीं सूत्रों पर आधारित, और चीज़ों को समझिए। जब तक क्लियर ना हो जाए उन फार्मूले पर आधारित, उन फार्मूलों का हम यूज कैसे कर सकते हैं, वो तब तक हम मैक्सिमम एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझिए। अब ये मान लीजिए लिखा है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 1/7 का होल स्क्वायर पूरा लगा हुआ है। इसी तरह इसका माइनस में लिख के होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर इसको आप क्या मान लेंगे, इसको आप अगर a मान लेंगे, इसको अगर आप b मान लेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और दोनों को जो है हमने जोड़ा हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो इनका कंक्लूजन मैंने बताया था क्या आता है। इसका कंक्लूजन मैंने सीधा सीधा आपको बताया था कि इसका कंक्लूजन जो है आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनका कंक्लूजन मैंने बताया हुआ था। और नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यही चीज तो लिखी हुई है, ये यही चीज तो लिखी हुई है। इससे कट जाएगा तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो कहने का मतलब यही, कितना भी बड़ा सवाल लिखा है, अगर आपको कंक्लूजन पता है तो आपको डरना ही नहीं। आपको डायरेक्ट पता है कि इसका आंसर 2 ही आ सकता है, इसके सिवा कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर नीचे चीजें कट जाएंगी। सेम चीज देखिए इधर पे सेम चीज लिखी हुई है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको a मान लें, इसको b मान लें, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, और दोनों को हमने ऐड किया हुआ है। और ये आपका देखिए यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर आपका ये b स्क्वायर, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो देखेंगे कि आपकी ये चीजें वही कंक्लूजन आपका यहाँ पर सेम
यहाँ पर ये भी फॉलो करेगा, ऊपर से नीचे चीजें कट जाएंगे, तो इस सवाल का भी आंसर जो आपका आएगा 2 ही आएगा। तो कहने का मतलब यही बार बार समझा रहा हूँ कि कितने भी कठिन डिजिट दे दे उसको आपको देखना ही नहीं, आपका आंसर यहाँ पर 2 ही संभव हो सकता है। लेकिन आपको जब इस तरीके से चीजें फॉर्मेट में इस कंक्लूजन पे लिखी होंगी, लेकिन जब चीजें पता होंगी तब आपको समझ में आएगा ना। अब आप मान लीजिए इस सवाल में एग्जांपल नंबर 3 में इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो ये आप देख रहे होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहां पर देख रहे होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन बीच में चिन्ह किसका है? माइनस का चिन्ह है। और आप जब इन दोनों को हम आपस में घटा रहे थे तो कंक्लूजन क्या निकल के आता था? 4ab निकल के आता था, 4ab। और नीचे देखिए यहां पर अगर इसको a माने और इसको यहां पर b माने, तो यहां पर ये ab ही तो लिखा हुआ, ab से ab कट जाएगा, तो इस सवाल का फाइनली आंसर जो है कितना आएगा? 4 आएगा। तो जब इस तरीके के फॉर्मेट में सवाल दिया होगा तब आंसर जो हमेशा देखिए 4 आता है। तो आप अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे कि अगर आपको वो 2 बेसिक फार्मूले, इसके बाद उनको जो इंप्लीमेंटेशन निकल के जो उनका कंक्लूजन आता है, वो अगर चीजें आपको पता हैं तो आप कितने बड़े बड़े सवालों को देखेंगे चुटकियों में धराशायी कर देंगे। ठीक है, तो एग्जामिनर केवल आपको डराने के लिए बड़ी बड़ी संख्या देता है और आंसर देखिए कितना आसान होता है, लेकिन अब आपको चीजें पता होंगी तब आप करेंगे ना। तो हमने वो फार्मूले देखे, मैंने आपको केवल एग्जांपल यहाँ पर इसलिए अभी बताए कि आपको आखिर पता चले कि उन फार्मूलों को हम यूज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आता ही, इसमें हमें क्या पढ़ना है? तो आपको यहाँ पर यही चीज पढ़नी है, आप देख पा रहे होंगे। अब आगे हम लोग कुछ और फार्मूलों की चर्चा करते हैं। देखिए उन्हीं सूत्रों की कड़ी में हम कुछ सूत्र और लिख रहे हैं, उन चीज़ों को अब अच्छे से समझिएगा, उन चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। आपको सभी को ये फार्मूला अच्छे से पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? सभी को अच्छे से पता होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। अब याद यहाँ पर केवल देखिए इसी फार्मूले को आपको करना है, जो बेसिक फार्मूला है केवल आपको इसी को याद करना है, जिसको याद नहीं है। अब इसके अलावा जो इसके मैं इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा उन चीजों को आपको समझना है, बस दिमाग में रख लेना है, याद नहीं करना है। जब 2-3 बार समझे रहेंगे तो आपको सारी चीजें याद रहेंगी। तो मैंने ये फार्मूला आपको बेसिक लिखा, अब इसी पे इंप्लीमेंटेशन करके इसी फार्मूले को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको और क्या क्या लिख सकता हूं। तो इसको देखिए मैं और क्या क्या लिख सकता हूं, अगर इसी फार्मूले को मैं लिख दूं, देखिए अगर मैं इसी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी में अगर मैं भाग दे दूं किसका? a प्लस बी का मैं भाग दे दूं, तो आप ये देख रहे होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? इतनी वैल्यू है। तो इस वैल्यू को उठा के अगर हम यहां पर रख दें और नीचे a प्लस बी है तो a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? a माइनस बी, a माइनस बी। तो एक फार्मूला आपका देखिए बन के ये तैयार हो गया। इसी तरह अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a माइनस बी का भाग दें, a माइनस बी का भाग दें, तो आपका ये फार्मूला क्या बन के आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी। यहाँ पर इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसी चीज़ को अगर रिवर्स करके लिख दे तो भी डरना नहीं है। अगर सवाल में a प्लस बी लिख दे और इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दे, तो यहाँ पर ये चीज़ क्या बन के आ जाएगी? 1/1 बटे a माइनस बी लिख के आ जाएगी। यहाँ पर इसी तरह इसको लिख दे a माइनस बी, a स्क्वायर लिख दे माइनस बी स्क्वायर लिख दे, तो ये आ जाएगा 1/a प्लस बी। ठीक, तो ये आप इंप्लीमेंटेशन इसके समझ पा रहे होंगे। अब याद केवल मैंने बोला यही फार्मूला करना है, बाकी आपको इंप्लीमेंटेशन इसका पता होना चाहिए कि इसको हम इस तरीके से भी चीजें कर सकते हैं। अब इस पर अभी आधारित मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कितने बड़े बड़े सवाल कितनी आसानी से होते हैं। आपके सामने मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं उन्हीं फार्मूले पर आधारित। अब इतनी बड़ी बड़ी संख्या दशमलव में आपको दे दी गई। अब कुछ लोग जो है इनको गुणा करते बैठेंगे और इनको जोड़ते बैठेंगे, सवाल बड़ा टाइम ले जाएगा, पहले तो कर नहीं पाएंगे और कर भी ले जाएंगे बेसिक से तो बहुत समय ले जाएगा। अब अगर आपको वो फार्मूले पता है जो मैंने बताया हुआ है तो इसको देखिए, अगर आप इसको ये a मान लीजिए और इसको अगर आप b मान लीजिए, तो ये देखिए a 2 टाइम्स लिखा हुआ है ना, ये b 2 टाइम्स लिखा हुआ है यहाँ, और ये a और ये b ही तो लिखा हुआ है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ना। तो ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, और इसके बाद यहाँ पर देखिए a प्लस बी ही तो बना है। मैंने ये फार्मूला आपको बताया हुआ था ऑलरेडी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? a प्लस बी और a माइनस बी ही तो होती है, और नीचे देखिए a प्लस बी लिखा हुआ है। तो वही चीज तो मैंने डायरेक्ट वहां पर कंक्लूजन निकाल के लिख दिया था कि a माइनस बी हो जाएगा इसका कंक्लूजन। तो जब a माइनस बी हो जाएगा तो डायरेक्ट हम इसको 5.98 माइनस 2.5
4 इसको क्या हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे? अब देखेंगे कि आप 8 में से 4 जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 4, 9 में से 5 जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.44। कितनी आसानी से आपने देखिए निकाला। सेम इसी चीज पे यहाँ पर देखिए बढ़िए, यहाँ पर अगर इसको आप a मान लें, इसको यहाँ पर b मान लें, तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी लिखा हुआ है, और नीचे जो लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि a माइनस बी से नीचे a माइनस बी कट जाएगा तो ये निकल के आएगा 1/a प्लस बी जो मैंने कंक्लूजन बताया था, यहाँ पर ये यही चीज तो लिखी हुई है। तो आप सीधा सीधा इसका आंसर जो निकालेंगे 1/a है आपका 7.52 प्लस 2.10 ये यही चीज तो लिखी है। तो इसको जोड़ के बस डायरेक्ट लिख दीजिए, आपका जो आंसर होगा। तो इधर पे आ जाएगा 2, इधर पे आ जाएगा 5 1 6, इधर 0.9 तो 9.62, तो 1/9.62। तो ये आपके जो है सवालों के आंसर हो गए। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो है दोनों एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आए होंगे। फार्मूले तो देखिए अभी इसमें कई सारे हैं, अभी क्यूब वाले फार्मूले भी हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, और फिर उसमें भी इंप्लीमेंटेशन, इसके अलावा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है। इस तरीके से फार्मूले अभी कई सारे हैं, लेकिन मैं आपको मुझे लग रहा है कि आज की क्लास में अगर ज़्यादा फार्मूले मैं एक साथ ही बता दूंगा और उनके इम्प्लीमेंटेशन ही बताते चल रहा हूं, तो आपको फिर चीज़ें समझ में कम आएंगी। इसलिए पढ़ेंगे हम उतना ही जितना हमको डेली का डेली समझ में आ जाए। तो आज की क्लास में आप समझ पा रहे होंगे कि उन बेसिक फार्मूलों को लेकर हम कितनी अच्छी चीज़ें से कितने बड़े बड़े सवालों को हम सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास जो है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। जिनको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझसे पर्सनली पूछ भी सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे कांटेक्ट में लिखा है, वहां पर आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जो है हमारे अदर सोशल लिंक्स जो हैं, जैसे हमारा टेलीग्राम है, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है, ठीक है। तो ये हमारे जो लिंक हैं, कुछ हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक हैं, सारे जो हमारे लिंक जितने भी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं। वहां पर जाकर आप इनसे ऐड हो सकते हैं हमारे चैनल से। यहाँ पर आपको समय समय पर नोट्स, क्विजेस, सारी चीजें कराई जाती हैं, जिससे आपकी तैयारी को और बेहतर किया जा सके, ठीक है। तो सारी चीजें आप अच्छे से करते रहिए और कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें डेली, जिससे हमें भी पता चले कि आपको चीजें सारी समझ में आ रही हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जो है चीज को, वीडियो को पहुंचाएं कि यहाँ पर निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं। तो आप उनको भी पढ़ाएं और खुद भी पढ़ें और सभी का सिलेक्शन आप लोगों का हो जाए, ठीक है। तो इसी कामना के साथ जो है आज हम लोग इस क्लास को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।